हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। आज है 23 सितंबर और टाइम हो रहा है 12:20। जी हाँ, रात का टाइम है और दोपहर में मैं 1 घंटा सो ली थी। जैसे मैंने आपको कहा था कि मैं जो है अगर दोपहर में सो लूँगी तो मैं रात को पढ़ूँगी, तो मुझे सिर्फ 4 घंटे की नींद पूरी करनी है। देखते हैं कहाँ तक ये अप्लाई हो पाता है, लेकिन जब तक हो पाता है ये मेरे को डन करना है। और फ्रेंड्स, अभी जो रात के 12:20 बज रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा कुछ खाया है जिससे कि मेरी थोड़ी सी नींद जो है वो भाग जाए। पहले मैं रात की जो नींद थी उसको बिल्कुल भी नहीं रोक पाती थी, लेकिन अब कोशिश करती हूँ कि मैं रात की नींद को अपने जो है कंट्रोल कर पाऊँ, क्योंकि बेबी छोटा है और वो जाग जाता है कभी भी, तो उससे मेरी तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो पाती है। इस वजह से जो है मुझे जागना तो पड़ेगा ही। और फ्रेंड्स, अभी जो है मैंने स्टार्ट किया है मेरा जो बेस्ट पार्ट है जिससे कि मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आए। और आप लोग भी कोशिश करिए कि रात को केवल वही सब्जेक्ट पढ़िए जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है। और मुझे इंटरेस्ट आता है बायोलॉजी में, तो मैं बायोलॉजी रीड कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बायोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे तो भी आपको ऐसा लगेगा कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, दूसरी बार पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ में आने लगेगा, और तीसरी बार पढ़ेंगे तो लगेगा कि हाँ कुछ पढ़ा है। और सेकंड ग्रेड के सिलेबस में केवल बायोलॉजी ही नहीं है, इतना बड़ा सिलेबस है कि आप करते जाओ कभी ख़त्म नहीं होगा। मैंने कम्युनिटी पे एक पोस्ट डाला था कि क्या किस किस का सेकंड ग्रेड का सिलेबस एक बार हो चुका है, तो उसमें मेरे पास एक भी जवाब ऐसा नहीं आया कि हाँ सिलेबस हो चुका है। एक्चुअल में ये रियलिटी है कि हमारा एक बार भी सिलेबस नहीं हो पाता है कम्प्लीटली। अब हमारे पास क्योंकि 90 डेज़ फिक्स बचे हैं, तो फ्रेंड्स अब आपको चूक नहीं करनी है। एक बार सिलेबस पूरा करना है, चाहे वो आपको कैसे भी करना है, आपको हर एक टॉपिक आपकी नज़र से निकाल देना है। और वही मैं कर रही हूँ, और साथ ही साथ में आपको MCQ भी करने हैं। किसी ने मुझसे पूछा था कि टेस्ट सीरीज़ लेने का सही टाइम क्या होता है, तो अब बिल्कुल सही टाइम है। एग्ज़ाम के 3 महीने पहले आप कोई भी टेस्ट सीरीज़ जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है ज्वाइन करना। हाँ, पहले होता था कि हम लोग जो है वो मॉक टेस्ट जो भी हमारे मॉडल पेपर्स आते थे उनको सॉल्व करते थे, लेकिन पहले ऐसी कोई सुविधा ही नहीं होती थी। पहले सिर्फ ये होता था कि जो कोचिंग करते थे केवल उनको ही टेस्ट का बेनिफिट मिल पाता था, लेकिन अब जो है बिना कोचिंग के भी आप टेस्ट सीरीज़ का बेनिफिट ले सकते हो, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और फ्रेंड्स, मैं जहाँ तक सोचती हूँ, ऑफलाइन अगर आपके यहाँ पे सुविधा है तो आप ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ लीजिए, क्योंकि हमारा पेपर भी ऑफलाइन होता है। और अगर फिर भी आपको लगता है कि ऑफलाइन जाने से आपका टाइम वेस्ट होता है, तो आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए। और अब बिल्कुल सही टाइम है, और जैसे जैसे आपका टॉपिक कंप्लीट होता है एक एक टेस्ट लगाते जाइए। और अब बिल्कुल टेस्ट में ये मत सोचिए कि टेस्ट में हम अगली बार सुधार कर लेंगे। आपको फर्स्ट बार ही टेस्ट ऐसे देना है पूरी तैयारी के साथ जैसा कि आपका मेन एग्ज़ाम हो रहा है। और आपको एग्ज़ाम से पहले एटलीस्ट 20 फुल टेस्ट तो बिल्कुल ही देने हैं, जो कि पूरे सिलेबस से आते हैं। किसी ने मुझसे पूछा है कि मैम आपका सिलेबस कितना हो चुका है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जीके जो है वो एक बार पूरा पढ़ लिया है, साथ ही साथ मैंने बायोलॉजी भी एक बार रीडिंग कर ली है। केमिस्ट्री जो है वो हाँ मैंने पहले भी बताया अपना कि केमिस्ट्री मेरा बैकग्राउंड है तो वो मेरी ठीक ठाक है, लेकिन फ़िज़िकल केमिस्ट्री जो है वो मुझे टिपिकल लगती है थोड़ी सी, वो जबकि मैं फ़िज़िकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन है, बट फिर भी मुझे फ़िज़िकल केमिस्ट्री थोड़ी टिपिकल लगती है, तो वो मेरा एक जो है नेगेटिव पॉइंट है। और साथ ही साथ जो है मैंने टीचिंग मेथड भी एक बार रीड कर लिया है, प्लस साइकोलॉजी भी एक बार रीड कर ली है। मतलब अगर हम ओवरऑल देखें तो मैंने पूरे सिलेबस में करंट के अलावा सब कुछ एक बार पढ़ लिया है। बट पढ़ना इज़ नॉट सफिशिएंट। अब वो चीज़ जो है मेरे पास एक पूरा गैदर हो चुका है नोट्स का और बुक्स का, मुझे क्या चीज़ कहाँ से पढ़नी है वो चीज़ मेरे पास पूरा इकट्ठा हो चुका है। अब उसको मुझे कंपाइल करके एक बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लाना है, क्योंकि वो चीज़ जब हम पढ़ते हैं तो बहुत पूरा फैल जाता है और उससे हमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फील होता है कि कितना सारा पढ़ना है। तो उस चीज़ को समेटने की कोशिश करनी है, वो तब हो
हो पाएगा जब एक बार मेरा फिर से जल्दी जल्दी जो है सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें जो भी बड़ा पार्ट है उसको मैं छोटा करने की कोशिश करूँगी और लास्ट तक फ्रेंड्स आते आते जो कि आपकी एग्ज़ाम को 1 महीना बच जाता है, उस 1 महीने के से पहले आपके पास आपके सारे फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर के इतना मैटर होना चाहिए कि वो आपके हाथ में आ जाए और आप घूम घूम के पढ़ सकें। सारा जितना भी मैटर है वो आपके हाथ में आ जाना चाहिए। इतनी चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर जो है रिवीज़न बार बार हो पाता है और जब हम रिवीज़न बार बार करते हैं तो टेस्ट भी अच्छे से लगा पाते हैं और टेस्ट जब अच्छे से लगाते हैं तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। एक फ्रेंड्स किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप इतना कैसे कर पाती हैं, बच्चे के साथ घर में काम के साथ पढ़ाई कैसे कर रहे हैं आप, ये सब वीडियो के लिए तो नहीं कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें नुकसान सिर्फ मेरा है अगर मैं वीडियो के लिए ये सब कर रही हूँ तो, क्योंकि मेरा सपना है जॉब लगना, वो भी गवर्नमेंट। तो अगर मैं नहीं करूँगी तो वो सपना मेरा ही टूटेगा। अगर मैं दिखावा भी कर लूँगी और मैं नहीं जॉब लग पाती हूँ तो उसमें नुकसान तो मेरा ही होने वाला है। इसलिए वो दिखावा और जो भी आप सोच रहे हैं वो आपकी सोच है, उसके लिए तो मैं क्या ही बोलूं। लेकिन जब तक हम सफल नहीं हो पाते हम दुनिया को कुछ बोल नहीं पाते हैं। दूसरी चीज़ कि मैं कैसे कर पाती हूँ तो वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरा जुनून मुझे करवाता है, क्योंकि एक सपना है और जब मैं अपने बच्चे को देखती हूँ कि मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ, चाहे उसके पास सारी ही फैसिलिटीज़ हैं, मैं घर में ऐसे में हूँ, मतलब मेरे इन लॉज ऐसे हैं कि मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, चाहे मैं काम करूँ या नहीं करूँ मुझे कोई नहीं कहेगा, लेकिन फिर भी मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपने बच्चे के लिए कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। तो वो चीज़ मुझे खुद को ही अंदर अंदर खलती है, इसलिए मैं सिर्फ वही चीज़ जो है हटाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। खुद का नाम जो बनाना है वो बचपन से एक सपना था, तो वो बचपन से सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो वो जब तक पूरा नहीं होगा, जब तक वो अंदर की आग जो है वो नहीं मिटेगी, तो वो चीज़ जो है ना जब आपके अंदर होगी तो अपने आप ही आप सब चीज़ें और सब काम करेंगे। और फ्रेंड्स कमेंट करते रहिएगा, वीडियो कैसे लगती है बताते रहिएगा और प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।